इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक अव्वा होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी देखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी में। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 101 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आशा करता हूं श्रीमद् भगवत गीता एवं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, जिसे सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान पा सकेंगे। यह ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं, परेशानियों और अशांति को समाप्त कर देगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने, और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे, तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ न था, न ही रहेगा। आप गौर करके देखना, अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर नजर कर देखना। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है आज वह आपकी जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने देखा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वह सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे लड़े पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा। इन लोगों को उस समय उसके अंदर अपने का भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वह लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नग्न करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग है, और तू इन्हें अपना अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है, जिन लोगों को हम अक्सर अपना अपना कहकर मरते रहते हैं। अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही होते हैं, हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपने मन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब न करें। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था, और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और धर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया, लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को गौरव, जो पांडवों के भाई थे, भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई उनके पर आए या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदार ही थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है ना, जाने कहां पहुंच गई है, और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दो पाते हैं।
आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती हैं, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते यह सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में सब लोग सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं वो सच नहीं होता है। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों न करें। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए, तभी वह आपका अपना है। और जो सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथ ही मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ साहब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहां जहां भी आप अच्छाई करोगे वहां वहां से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा। यहां सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा वह आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना लोगों से। जैसे ही आप अपने अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वहां आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतना आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों पर चले जाएं। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे न आपके दिल को चोट पहुंचे, न आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचे। श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन न करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। क्योंकि जब आप एक बार कुछ सहज चाहते हैं तो लोग आपके साथ वह सब फिर बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमजोर समझते हैं। वह और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। यह दुनिया बदल चुकी है। यहां अगर आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसीलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंचा रहा है, तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हो, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग करते हैं। मैं और मेरा करना छोड़ दें तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे, उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो, वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो, वहां वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ है। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना में मेरा करेंगे, उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है।
अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्री भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है, आप कभी भी यह मत समझना कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या आपका लोगों से काम पड़ता है। और यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान पर अर्थों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी पड़ते हटने लगती है। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर ले, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और यह इंसान कैसा निकला था। बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दें कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वहीं आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इस चीज को मन से निकाल दें कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार न दुख पहुंचा पाएगा और न चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है, आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेद वाली चाल दुनिया चल रही है वह भी वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है? ऐसे ही व्यर्थ में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना, जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ हो नहीं चाहिए कि उसे जीवन में कहां पहुंचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चल चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए अगर आप प्रयास नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो उस चीज के न मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह जिंदगी आपकी है। यहां आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वह मुझे मिल नहीं पाया। न तो हालातों को दोस्तों न लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदार नारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को खुद लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उनसे कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे और न हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर कर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसी के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगे। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता है और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर बेवकूफ इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो
तो इतनी समझ जरूर रखो कि न दूसरों के साथ गलत करना है और न कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए खुद को ऐसा बना कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचे कि यह इंसान जो करके सहने वाला नहीं। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। इसलिए शेर बनकर जीना सीखो। यही गीता का ज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता की तरह। वे शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक ना एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यह लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। यादू ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उस तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, न ही यह उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही यह भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वह रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वह आपकी कदर करें, आपको इजाजत दें, लेकिन यह लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलब भी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। गीता के उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किसी इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है, वह कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता, जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगाकर घूमता है, तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए यह कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है। आपकी जिंदगी पर बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुश खबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वह तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन चलता था। जब भी पांडव सफल होते
उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वही भाइयों की आपसी लड़ाइयों की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 30वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे छोड़ोगे उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हो तो अंत में दुख आना बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ा आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जोड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ नहीं होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप सारी चीजें करो पर उन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो संतुलन बनाकर जीना सीखो। गीता की 26 समान शिक्षा यह है, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ न नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो? प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाए। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता हूं, उनसे जीत प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वां शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है जिसे कहते सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ है किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ परिणाम निकले या न निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा या मेरी मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्द भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं? आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता का उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कम कर सकते हो, उसके फल की अपेक्षा करना आपके बस की बात ही नहीं है। गीता का 28वां उपदेश यह है
कि नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की उन्नति में शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 30वीं शिक्षा है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में महत्व दिया जिसका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था, जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना न होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31 समान शिक्षा यह है, जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनका मन उनका शत्रु बन जाता है, और जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उनका मन उनका मित्र बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका शत्रु हो जाएगा तो वह आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका मित्र हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए। गीता की 32 और शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। न सुख हमेशा रहने वाला है, न दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में हां, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 4थी भी शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं और शिक्षा यह है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वहीं आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है, वह हर दर चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है कि जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का 38वां उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने, तो किसी को भी खुद पर जुल्म मत में दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूत करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया, उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है
उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज से आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोक लंदन शौच स्वयं प्रज्ञा बाद आभास से, कथा सुन अगर सोर्स नानु सोच। पंडित श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं, यह एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह कर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियत है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन नहीं बीते हुए कल का शो करते हैं और नहीं आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि न तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है। आज का ये पल है। हमारा 10% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती है। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्युलोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, न ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लें कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े और सारे दुख ही समाप्त हो जाएगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे नियंत्रित नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही। मुझे तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से अलग होकर अपने मन और इंद्रियों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 42वीं शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 गुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की प्याली में शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वे सब मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर भी हूं, मैं ही अग्निदेव देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूं, गाल का महाकाल भी मैं हो, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं,
इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 44वें शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती है, बाद में वह बहुत दुख देती है, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती है, बाद में वह बहुत काम आती है। गीता की 45 शिक्षा यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वह परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्या मां, ये जनाब पर पा सकते श्याम, नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम। वहां में जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। योग क्षेम का मतलब है, जो भी चीज उसे नहीं मिली, उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है, उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। गीता की 46 में शिक्षा यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा के आ गया, जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, बातचीत तक नहीं, कहां गए। वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वह सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वह लोग कहां चले गए। यहां सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में और सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति और रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 47 में शिक्षा यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी की दर्द बना दे। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्ते दायरों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना दर्दनाक होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मुंह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मुंह से बाहर नहीं आ पाता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके बलवान और बुद्धिमान बनो। गीता की 48 में शिक्षा यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार दुखों का, जिस प्रकार औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही यह संसार दुखालय है। यह दुख सुख तो जिंदगी में अवश्य आएगा, इसलिए उससे डरना नहीं है और न ही उसकी चिंता करनी है, क्योंकि यह संसार शाश्वत भी है। मतलब कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में। यहां कुछ भी बदल जाता है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है ना हम, और ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज। गीता की 49 भी शिक्षा यह है कि अवश्य में उपभोक्ता वीएम कृतम कम, शुभाशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी होशियारी कर ले, लेकिन कर्मों का डंडा आज नहीं तो कल सबको लगता है। गीता की 50वीं शिक्षा यह है कि आज में जीना सीखो और कल की चिंता छोड़ दो।
गीता की 51 भी शिक्षा यह है कि जो आपके साथ अधम करें, पाप करें, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। गीता की 52 भी शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। गीता की 53 भी शिक्षा यह है, वह मत करो जो सब लोग करते हैं, बल्कि आप वह करो जो आपके लिए सही है। गीता के चेयरमैन भी शिक्षा यह है कि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। जो आपको जानता ही नहीं वह आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। इसलिए जो आपके करीबी लोग हैं सिर्फ उन्हें ही ताकत है आपके साथ छल करने की। गीता की 55 भी शिक्षा यह है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवत गीता की 56 भी शिक्षा यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। गीता की 57 भी शिक्षा यह है कि आलसी इंसान जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। वे सिर्फ योजनाएं बनाता रहता है कि कल कर लूंगा, भविष्य में कर लूंगा, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी कल कल करते खत्म हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। गीता की 58 भी शिक्षा यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना बिल्कुल छोड़ दो। भगवत गीता की 59 भी शिक्षा यह है कि जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन की गुलामी को छोड़ देना चाहिए। 7वीं शिक्षा यह है कि जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। 61 भी शिक्षा यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। 62 में शिक्षा यह है कि चाहे किसी की मदद कर सको या न कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। 63 भी शिक्षा यह है कि जो दुख में आपका साथ दे वही आपका सच्चा साथी है, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको पराया समझना चाहिए। 64 भी शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 65वीं शिक्षा यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योग कर्म सुकौशल नासमझी से किया गया काम आपको जीवन में कभी सफल नहीं बना सकता, लेकिन समझदारी से उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आपको जिंदगी में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। 86वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज एक दायरे में होती है, लेकिन जब आप उस दायरे को पार कर देते हैं तो सिवाय बर्बादी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। 67 भी शिक्षा यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह आपका महत्व कभी नहीं करेगा। 68वें शिक्षा यह है, अगर आप अपनी कद्र खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। 69 भी शिक्षा यह है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। 70वीं शिक्षा यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धन और धरा तत्र शरीर, विजय भूदेव ध्रुव ने देर मत। श्रीमद् भगवत गीता का यह अंतिम श्लोक है कि जहां सत्य है वहीं ईश्वर है, और जहां ईश्वर है उसी की विजय होती है। 71 भी शिक्षा यह है कि जिंदगी में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं 2 पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं। हम जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई देता नहीं पर बहुत कुछ दिखा के चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए, खुशी ही पाओगे। इसमें बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताए। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं,
बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। रहमतों की कमी नहीं है। ईश्वर के खजाने में देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए उनकी? हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत, थोड़ा सब्र करें। इंसान, यह मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वह लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची से। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। हालातों को न बदले बल्कि खुद को बदले देखना। एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोलने लगे कि तुम हारने वाले हो, तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। जीवन इंसान को जीने की हर रोज नई उम्मीद देती है, प्रेम और समर्पण के साथ जिंदगी को जीने की दिशा देती है। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहे। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हां, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना, यही जिंदगी है। जिंदगी के सफर में कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जा पड़ती है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां ले जा रही जिंदगी हमें, चलो उस राह पर चलते हैं। ऐ बुरे वक्त, तेरी औकात ही क्या जो टिक सके। मेरे हौसलों के आगे तूफान भी आता है तो आने दो। मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूंगा। जिंदगी जीने के रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव और बीते कल की समझ से ही मिलता है। जिंद में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतरकर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है,
बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं। हम जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई देता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा के चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए, खुशी ही पाओगे इसमें। बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताए। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए। उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग करते हैं। मैं और मेरा करना छोड़ दें तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे, उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो, वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो, वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ है। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना में मेरा करेंगे, उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्री भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है, आप कभी भी यह मत समझना कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या आपका लोगों से काम पड़ता है। और यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान पर अर्थों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी पड़ते हटने लगती है। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर ले, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और यह इंसान कैसा निकला था। बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दें कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वहीं आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इस चीज को मन से निकाल दें कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार न दुख पहुंचा पाएगा और न चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है, आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं,
अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेद वाली चाल दुनिया चल रही है वह भी वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है? ऐसे ही व्यर्थ में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना, जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ हो नहीं चाहिए कि उसे जीवन में कहां पहुंचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चल चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं